स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बेटे, कल हमने चैप्टर नंबर 10 झांसी की रानी सेकंड स्टैंजा किया था। आज हम थर्ड और फोर्थ स्टैंजा की व्याख्या करने वाले हैं। तो देखिए, पार्ट नंबर 10, इसका नाम है झांसी की रानी। इसकी कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। डेट 18 जुलाई 2020। डे सैटरडे। हाँ जी, तो बेटा आज हम थर्ड और फोर्थ स्टैंजे की व्याख्या करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इसको केयरफुल होकर सुने और सभी इसके ऊपर ध्यान दें। तो देखिए बेटे, सबसे पहले हमारा जो है स्टैंजा, देखिए क्या है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वही बात इसके अंदर सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने महारानी लक्ष्मीबाई यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वीरता का गौरव गाथा के बारे में इसमें बताया है कि किस प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया और अपने देश को उनके चुंगल से मुक्त कराया था। उनकी वीरता का शौर्य, वीरता का जो गुणगान है वो इसके अंदर झांसी की रानी नामक कविता में कवित्री ने किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता का अवतार। अवतार होता है किसी देवता का स्वरूप ले लेना, ठीक है। कहते हैं कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, कि वह यानी कि रानी लक्ष्मीबाई स्वयं वीरता यानी कि स्वयं दुर्गा का अवतार थी। क्या थी? स्वयं दुर्गा और लक्ष्मी का अवतार थी, क्योंकि जिस प्रकार माता लक्ष्मी और दुर्गा वीर होती हैं, इसी प्रकार वह भी उनकी वीरता का ही एक पुतला थी। यानी कि अगर हम बात करें तो सीधे शब्दों में बात हुई तो रानी लक्ष्मीबाई स्वयं दुर्गा की अवतार थी। इस तरीके से हम लिखेंगे। नेक्स्ट, देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार। पुलकित होता है खुश होना। शब्द अर्थ, पुलकित, पुलकित होता है खुश। यानी कि कहते हैं कि मराठे उनकी तलवारों के वार को देखकर, वन वर्ड आंसर भी बन सकता है कि तलवारें उनकी, मराठे जो हैं उनकी तलवारों की धार को देखकर क्या होते थे? वार को देखकर खुश होते थे। कि जिस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई एक पराक्रम से, एक साहस के साथ तलवार चलाती थी, तो उसे देखकर जो मराठे थे उनके वारों को देखकर मराठे भी क्या होते थे? खुश होते थे। नेक्स्ट टाइम, नकली युद्ध व्यूह की रचना, खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। खिलवाड़ लिख लीजिए, खेलना, खिलवाड़ होता है खेल। फिर नेक्स्ट जो वर्ड आया था व्यूह रचना में, दुर्ग होता है किला।
सैन्य का अर्थ होता है सेना। व्यूह रचना मीन्स युद्ध की नीति बनाना। तो क्या कहा कवित्री ने? कवित्री ने यहाँ पर ये कहा है कि नकली युद्ध करना, नकली के यानी कि जब खेलते हैं कि कोई तो क्या करता है गुड्डी गुड़िया से खेलता है, परंतु लक्ष्मीबाई क्या करती थी? नकली युद्ध की रचना करती थी, व्यूहों की रचना यानी कि युद्ध की नीतियाँ बनाती थी, युद्ध करने का जो तरीका होता था वो नीतियाँ निकालती थी। नकली युद्ध करना, व्यूहों की रचना करना और शिकार करना और दुर्ग तोड़ना मीन्स किला तोड़ना, सेना को घेरना, यही उनके क्या थे? प्रिय खेल थे। समझ में आई क्या? कि कहते हैं कवि कि नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, शिकार करना, सेना को घेरना और किलों को तोड़ना ही उनके प्रिय खेल रहे हैं। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो शुरू से ही क्या करती है? अपने प्रिय खेल खेलती है, वीरतापूर्वक भरे खेल खेलती है। उसे कोई गुड्डे गुड़िया या छुपम छुपाई ये इस तरीके के खेलों में कोई रुचि नहीं थी। उसकी रुचि शुरू से ही वीरतापूर्वक कार्यों में थी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। और भवानी आराध्य यानी कि पूजा के योग्य, आराध्य पूजा के योग्य। नेक्स्ट, भवानी, भवानी यहाँ पर दुर्गा को बोला है। तो देखिए क्या कहते हैं कि जो महाराष्ट्र की कुल देवी है, यानी कि महाराष्ट्र की कुल देवी दुर्गा को वो अपनी आराध्य देवी मानती थी। यानी कि जो महाराष्ट्र की कुल देवी दुर्गा है वह उसे अपनी देवी मानती थी, वह उसे उसकी पूजा करती थी। ठीक है। फिर देखिए, बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी ये कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कवित्री ने क्या कहा कि उनकी वीरता का गुणगान यानी कि उनकी वीरता के बारे में हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुँह से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में मर्दों की भांति लड़ी थी। ठीक है बेटे, ये इस चैप्टर के फर्स्ट स्टैंजे की। मैं एक बार विदाउट लाइन आपको इसकी समरी बता देती हूँ। थर्ड स्टैंजे की साधारण शब्दों में हम बात करें तो इसमें कुल मिलाकर केवल यही बात कही गई है कि जो झांसी की रानी है, झांसी की रानी स्वयं दुर्गा और लक्ष्मी का अवतार है, दुर्गा और लक्ष्मी का रूप है, और उसकी तलवारों के वार देखकर मराठे भी क्या होते थे? खुश होते थे। रानी लक्ष्मीबाई शुरू से ही युद्ध की रचना करती थी, युद्ध के विरुद्ध नकली के शिकार करना, नकली के युद्ध करना और व्यूह यानी कि व्यूह रचना करना, युद्ध की नीतियाँ बनाना और सेना को घेरना, किले तोड़ना, ये उनके प्रिय खेल थे। और जो महाराष्ट्र की कुल देवी है दुर्गा, वह उन्हें पूजती थी, अर्थात महाराष्ट्र की कुल देवी दुर्गा को वो अपनी पूज्य आराध्य देवी मानती थी। फिर क्या कहा? फिर कहा कि बुंदेलखंड के जो लोक गायक हैं उनके मुंह से हमने उनकी वीरता का गुणगान सुना है, वो आज भी उनके किस्से सुनाते हैं कि जो महारानी लक्ष्मीबाई है वो पुरुषों की भांति, मर्दों की भांति युद्ध के मैदान में लड़ी थी। अब नेक्स्ट व्याख्या, नेक्स्ट स्टैंजा देखिए बेटे। नेक्स्ट स्टैंजा आता है, ध्यान से सुनना। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। क्या कहते हैं? इस पहरे के अंदर कवित्री ने कहा कि जब रानी लक्ष्मीबाई विवाह के योग्य हो जाती है, यानी कि जब जवान हो जाती है,
तो उसका विवाह कर दिया जाता है। और उसका विवाह किसके साथ किया जाता है? बाल गंगाधर तिलक के साथ किया जाता है। और ऐसा लगता है कि जैसे उसका विवाह बाल गंगाधर तिलक यानी कि वैभव के साथ, सुखों के साथ कर दिया गया है, धन दौलत के साथ कर दिया गया है, अर्थात गंगाधर राव के साथ कर दिया है। वह आती है झांसी में, एक नए रूप के साथ आती है और क्या कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी में आई और उनका जब मिलन गंगाधर राव और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मिलन हुआ, यानी कि उनका विवाह हुआ, तो वो इस प्रकार से लगा जैसे पार्वती यानी कि कुल की देवी पार्वती को शिव मिल गई हूँ और किसको? चित्रा को अर्जुन मिल गया हो। ठीक है, किस प्रकार से उनका मिलन हुआ है। तो देखिए लाइन टू लाइन आपको बताती हूँ। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई और ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। तो यहाँ पर वैभव लिख लीजिए पहले तो, वैभव सुख समृद्धि, सुख समृद्धि। फिर कहते हैं सुख समृद्धि, आप यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सुख समृद्धि। ठीक है, कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह, जब रानी लक्ष्मीबाई युवा होने हुई तो उनका विवाह झांसी के राजा बाल गंगाधर राव के साथ तय हुआ, बाल गंगाधर तिलक के साथ तय हुआ। ठीक है, फिर क्या कहा? ब्याह हुआ रानी बन, और जब रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ तो वह झांसी में रानी बनकर आई। फिर कहते हैं राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। और क्या कहते हैं कि रानी, पहले तो वैभव, उन्होंने कहा कि जो रानी लक्ष्मीबाई है ना, उसका विवाह बाल गंगाधर राव से होना ऐसा प्रतीत होता है मानो उनका विवाह किसी सुख समृद्धि के साथ हुआ है। और क्या कहा? जब रानी लक्ष्मीबाई रानी बनकर झांसी के अंदर आई तो चारों तरफ मंगल गीत गाए गए, सभी तरफ खुशियाँ छा गई। फिर देखिए, सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। सुबट होते हैं वीर योद्धा, सुबट वीर योद्धा। और नेक्स्ट है विरुदावली। विरुदावली होता है यश या बढ़ाई। तो लक्ष्मी की कहते हैं कि सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। और कवित्री ने क्या कहा? लक्ष्मीबाई ने यश गाथा की एक नई कड़ी बनाकर झांसी के अंदर एक कदम रखा। यानी कि जब रानी लक्ष्मीबाई आई तो उनकी वीरता का, उनके यश का गुणगान किया गया और उनका एक रूप झांसी में उनके यश के रूप में भी बखान किया गया उनके रूप का। फिर कहते हैं चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। और कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई और बाल गंगाधर तिलक का मिलन इस प्रकार से प्रतीत हुआ कि मान लो कि चित्रा ने अर्जुन को पा लिया है और शिव जी ने दुर्गा को पा लिया है, पार्वती को पा लिया है। फिर कहते हैं हमने सुनी कहानी थी बुंदेल हर बोलो के मुँह से, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में
बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से सुना है। तो ये थी बेटे इस चैप्टर की व्याख्या। सभी बच्चे इस चैप्टर की जो व्याख्या है उसको ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो लेक्चर के थ्रू। आपको दोबारा से बता देते हैं कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर निकल के आएंगे। सबसे पहला तो रानी लक्ष्मीबाई की तलवार के वार देखकर कौन खुश होते थे। कौन होते थे अभी मैंने बताया था थर्ड स्टैंडर्ड की व्याख्या में कि मराठी। उत्तर लिखिए मराठी। फिर है सेकंड रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल कौन कौन से थे। यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के जो प्रिय खेल थे वो कौन कौन से थे। तो देखिए बेटे लिखिए इसका आंसर। हाँ जी, आंसर नंबर सेकंड युद्ध, नकली युद्ध करना, युद्ध करना, सेना को घेरना, व्यूह की रचना करना, शिकार करना, व किले तोड़ना, उनके प्रिय खेल थे। थर्ड क्वेश्चन निकल कर आता है रानी लक्ष्मी बाई का विवाह किसके साथ हुआ था। उत्तर लिखिए बाल गंगाधर राव तिलक के साथ। ठीक है ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत बन सकते हैं ऐसे तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इसमें से निकल कर आ रहे हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन आंसर्स को, इनके वर्ड मीनिंग को, इनकी व्याख्या को, वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनें और अच्छे प्रकार से उसको लर्न करें और लिखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। स्टे होम, सेव लाइफ।